मुल्क में इंतखाबात होने जा रहे हैं। 8 फरवरी इंतखाब का दिन है और आपको जाके अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करना होगा हर पोलिंग स्टेशन पे। जिस पार्टी को चाहें आप वोट डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। उन वोटों से एक हुकूमतें तो कायम हो जाएंगी, सूबाई सतह पे और मुकामी सतह पे नहीं होंगी। हम सूबाई सतह और वफाकी सतह के अलावा मुकामी हुकूमतें भी चाहते हैं। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, इसका वादा 1973 के आइन में मुझसे किया गया है। अब हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो हमारे मुकामी मसाइल हैं ये मुकामी हुकूमतों को ही हल करने हैं। ये सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के अरकान को तय नहीं करने। इसलिए आज की ये महफ़िल हमने सजाई है और इस महफ़िल में मेरे साथ जो दोस्त तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब साबिक़ चेयरमैन हैं पंजाब हायर एजुकेशन के। उनके साथ हैं डॉक्टर असगर ज़ैदी साहब साबिक़ वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर इरम खालिद साहिबा चेयरमैन डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी। मेरे राइट हैंड पे तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अमजद मक्सी, प्रोफेसर हैं पाकिस्तान स्टडी सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राव मंज़र हयात, सियासी तजज़ियाकार हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, निज़ाम को चलाने की अपनी तौर पे कोशिश करते रहे हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम सलमान आबिद साहब, एडवाइज़र पब्लिक पॉलिसी और सियासी तजज़ियाकार। तो उन्वान आज ये है कि जमहूरियत आम आदमी के लिए क्या कर सकती है। अगर मुकामी हुकूमतें न हों तो क्या जमहूरियत का ये तजर्बा एक कामयाब तजर्बा कहला सकता है। मैं गुजारिश करूँगा कि मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब से। जी डॉक्टर साहब। मुकामी हुकूमतों के बारे में बहुत कुछ मालूमात लोगों में नहीं है। मुकामी हुकूमत के बग़ैर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती। दुनिया भर में आप देखें, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह मुकामी हुकूमतें, लोकल गवर्नमेंट काम करती हैं और सारे मसाइल हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, पावर्टी के सारे मसाइल लोकल गवर्नमेंट करती हैं। अगर आप देखें हमारे नेबरिंग कंट्री में प्रोविंशियल असम्बली का नाम है लेजिस्लेटिव असम्बली। उनका काम लेजिस्लेट करना, लॉ बनाना, रेगुलेशंस करना, ना कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाना। लेकिन हमारे मुल्क में प्रोविंशियल असम्बलीज़, नेशनल असम्बली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाती हैं। उनका काम ये नहीं होना चाहिए। उनका काम होना चाहिए सिर्फ लॉ बनाना और लॉ लेके चलना। और लोकल गवर्नमेंट का काम है कि डेवलपमेंट की एक्टिविटी करे। एक लड़की अगर मियाँ चुंदू में काम कर रही है, उसको लाहौर आने की ज़रूरत नहीं कि उसको छुट्टी लेने के लिए वो लाहौर के पास आए। वहीं लोकल गवर्नमेंट में इसका मसला हल होना चाहिए। जब तक लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होगी, आपके हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, हेल्थ प्रोजेक्ट, एजुकेशन प्रोजेक्ट नहीं चल सके। तो मेरा चॉइस में ये है कि लेजिस्लेटिव असम्बली को लॉ बनानी चाहिए, उनको डेवलपमेंट में नहीं आना चाहिए, और जो लोकल गवर्नमेंट उनको स्ट्रॉन्ग करें, उनका पावर करें, उनको रिसोर्सेज दें ताकि अपना काम सही तरह कर सकें। जी मक्सी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे? जी, मैं समझता हूँ कि जो आप फरमा रहे थे कि जमहूरियत में लोकल गवर्नमेंट उसी तरीके से उस जमहूरी अमल का हिस्सा हैं कि जब आप वफाकी सतह पर एक निज़ाम कायम करते हैं, एक सूबाई सतह पर, और जब तक आप अख्तियारात मकामी सतह पर बाख्तियार इदारे नहीं बनाते तो जो आम आदमी के मसाइल हैं वो हल नहीं होते। क्योंकि आम आदमी का मसाइल आपको पता है कि वो घर से निकलता है और फिर घर रात को जब वापस आता है तो वो बहुत ही लोकल किस्म के मसाइल से दो चार होता है, और उसके हल अगर मकामी सतह पर उसको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, एक सिस्टम हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर का एक रियल सेंस में नहीं लेके आएंगे, तो आम आदमी जो है वो मुसलसल मसाइल का दो चार है। और जो इस वक्त आज हम देख रहे हैं मकामी आम आदमी के मसले को, वो बहुत ही बुनियादी किस्म के और मकामी सतह पर हल होने वाले मसाइल हैं जिसका हल मौजूद नहीं है इस वक्त। मकसद ये तो बड़ा पढ़ा लिखा जवाब हो गया ना। मुझे एक ऐसा जवाब चाहिए जो ये हमारे प्रोग्राम को देखने वाले समझ पाएँ। आप ये कहना चाहते हो कि आपकी जो सफाई का मसला है, जी, जो आपकी खुराक का मसला है, जो आपकी तालीम का मसला है, जो आपकी सेहत का मसला है, जो एक अच्छी गवर्नेंस का मसला है, एक अच्छे शहर का मसला है, ये मसाइल जो हैं मुकामी हुकूमतें हल करवा सकती हैं और ये इख्तियारात उनके पास होने चाहिए। जी बिल्कुल, और अख्तियार भी जब तक उनके पास नहीं होंगे मकामी सतह पर, तो मकामी मसाइल उस वक्त हल नहीं हो सकते। और साहब, ये कहा जाता है कि जो पैसे हैं वो आपको नेशनल फाइनेंस कमीशन ने देने होते हैं, फिर सूबों के पास पैसे आते हैं। तो ये जो बातें हम कर रहे हैं कि जी सफाई का काम जो है उसके लिए भी मुकामी हुकूमत के पास अख्तियार हो, मुकामी हुकूमत के पास तालीम का भी इख्तियार हो, तो क्या मुकामी हुकूमत के पास टैक्सेशन का भी इख्तियार होना चाहिए? तो जो पैसा वफाक से आ रहा है वो मुकामी हुकूमतों तक कैसे पहुँच सकता है? बहुत शुक्रिया जी शो पे इन्वाइट करने का, थैंक यू वेरी मच। मैं दो एंगल से गुजारिशात करूँगा। एक तो
from practitioner's point of view, क्योंकि I have worked in local government system very very closely. और नंबर 2 जो थ्योरी है, मुझे ये महसूस हुआ है कि हम थ्योरी इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि कानून या आइन में क्या लिखा हुआ है. वेरी वेरी थ्योरी के साथ अमली भी आ जाए. जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं. अर्ज़ ये है कि जो हमारे कवानीन में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत बातें हैं, लेकिन सिर्फ बातें हैं. इम्प्लीमेंटेशन तो सिफर है सर, किसी भी लेवल पे. और यही हाल मकामी गवर्नमेंट्स का है. बेस्ट अगेन प्रैक्टिशनर पॉइंट ऑफ व्यू, नो ऑफेंस टूवर्ड्स एनीबडी, सिविलियन डिक्टेटर हो या आर्मी का डिक्टेटर हो, उन्होंने जो सिस्टम लोगों के लिए देते हैं वो, उसमें अभी तक 2 सिस्टम्स मैंने ऐसे पिक किए हैं जिसके अंदर लोगों के मसाइल जो हैं वो हल होने शुरू हो गए थे. सारे तो हल हो नहीं सकते. वन वॉज डेवोल्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम्स का निज़ाम. मैं बग़ैर किसी बाइस के बात करूँगा, मैं उस वक्त DCO था एंड इन अ वेरी बिग डिस्ट्रिक्ट, कि मैंने पहली बार देखा कि लोग जो हैं वो जाते हैं एक ख़ास बंदे के पास, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम और तहसील नाज़िम, और उनके 20, 25, 15% मसाइल हल होने शुरू हो जाते हैं. अच्छा, अब क्या होता है कि ये चीज़ बर्दाश्त करना कि लोकल लेवल पे लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस के लिए बड़ी नाखुशगवार बात है. सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए या DCO के लिए भी? नहीं, DCO के लिए क्या, वी आर चले आप यू वांट चले, ये भी हो सकता है. ठीक है, आपकी अपना एक लॉजिक होगा. लेकिन हमारे यहाँ जो प्रोविंशियल चीफ है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, और फेडरल चीफ एग्जीक्यूटिव, जो प्राइम मिनिस्टर कह लें, चीफ एग्जीक्यूटिव कह लें, चीफ मिनिस्टर कह लें, वो हर जगह एक मिनिएचर बादशाह होता है. प्रैक्टिकली बात जो मर्जी लिखी हो कानून में कि डेमोक्रेसी है, अवाम का नुमाइंदा है और बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, एंड दे डोंट वांट टू डिसेंट्रलाइज देयर पावर टू लोकल गवर्नमेंट्स. और सब मैं फर्स्ट एंट्रेंस डॉक्टर इरम साहबा को भी शामिल कर रहे हैं. डॉक्टर साहब, ये आपने बात इनकी सुनी, आप इसमें क्या कहना चाहती हैं? अच्छा, मैं सर इसको एक और एंगल से देखती हूँ. मेरा ये ख्याल है, बल्कि हम सबका ज़ाहिर है ये यकीन है कि जमहूरियत महज निज़ाम नहीं है, जमहूरियत एक रवैये का नाम है. और जो मुकामी हुकूमतों की खूबसूरती ये है कि ये लोगों को उस रवैये की जानिब खींचती हैं, उनको सिखाती हैं. मसलन हम आजकल देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सियासी क़यादत है वो कहाँ से आती है? उन लोगों के यहाँ से आती है जिनके यहाँ ख़ानदानी तौर पर सियासत का रवाज है, या जो बड़े बड़े लोग जो जिनके पास पैसा है, सिर्फ वो सियासत में आ पाते हैं. मुकामी हुकूमतों का जो निज़ाम है, इसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, वो लोग जो ख़ुद को इस काबिल समझते हैं कि वो अपने ही लोगों के मसाइल को हल करने के लिए कोई हिस्सा अपना डाल सकते हैं, उनको मौका मिलता है कि वो इस निज़ाम का हिस्सा बने और अपने लोगों की बात को अदल ताकत के ईवानों तक पहुंचाने का एक ज़रिया बन जाए. यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो सियासी जो शराकत होती है वो आम लोगों की बढ़ जाती है या उनको मौका मिलता है इस निज़ाम के ज़रिए. अब सेंट्रल इलेक्शन लड़ने के लिए, प्रोविंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए जितना बजट रिक्वायर्ड है, वो इस निज़ाम में शामिल होकर मुकामी हुकूमतों के नुमाइंदों को एक तो उतना बजट नहीं चाहिए, और हमारे जैसे मुल्क का इस वक्त जो अमली मसला है जमहूरियत के लिए और जमहूरी रवैये के लिए, वो ये है कि हमारे यहाँ की क़यादत में मिडिल क्लास आहिस्ता आहिस्ता से गायब होती जा रही है, तकरीबन हो चुकी है. तो मेरा ये ख्याल है कि जो आपने बुनियादी तौर पर सवाल पूछा है ना, वो टेक्निकलिटी से ज़्यादा इस बात के साथ लिंक करता है कि इस निज़ाम की बुनियादी खूबसूरती ये है कि अगर हमने अपने माशरे को जमहूरी बनाना है
جمہوری روایات ہم نے لوگوں کو سکھانی ہے، تو مقامی حکومتوں کا نظام ایک پہلا سٹیپ ہے، ایک پہلی کڑی ہے اس جانب۔ جی ڈاکٹر سر زیدی صاحب، یہ بات کچھ اس طرف جاری ہے کہ اگر آپ مقامی حکومتوں کی طرف جاتے ہیں تو نئی لیڈرشپ بھی ایمرج ہو سکتی ہے، کیونکہ کافی کئی ہزار یونین کونسلوں میں انتخاب اگر ہوگا تو لاکھوں لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ میرے خیال یہ بات بھی آپ کہنا چاہ رہے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ اس بات کو آگے کیسے لے کے جائیں گے؟ اچھی قیادت جو ہے ہمارے ملک کی ایک اہم ترین ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر ارم کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم نے یوتھ امپاورمنٹ جو ہے وہ بھی مقامی حکومت کے ذریعے حاصل کرنی ہے، اور یوتھ امپاورمنٹ اس طرح ہوگی کہ جو مقامی حکومت کی مدد سے نہ صرف پالیسیز بنائی جائیں گی، اس میں ہماری جوانان جو ہیں شامل ہوں گے، بلکہ پالیسی امپلیمنٹیشن بھی جو ہے ایک اہم کردار ہوتا ہے حکومت کا، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مقامی حکومت کے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے پورا کیا جاتا ہے۔ ہم ایک بین الاقوامی پالیسی فریم ورک سے کمیٹڈ ہے جسے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہا جاتا ہے، اور اس کا جو بنیادی مرکز ہے کہ جوانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اور جو اقلیتوں کو جو ہے ان کی اہمیت دی جائے، ان کو گورننس کے ڈیسیجنز میں شامل کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مقامی حکومت کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ ہماری یوتھ امپاورمنٹ ہوگی، جس میں ہمارے بچوں کو، جوانوں کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے مسائل کو سمجھیں، اپنے مقامی مسائل کو سمجھیں، قومی مسائل کو سمجھیں، اور اس طریقے سے اس حکومت میں شامل ہوں۔ سلمان عابد، یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ یوتھ بھی اس میں آ سکتی ہے، اور اٹس ویری پازیٹیو تھنگ۔ بھلے یہ جو وراثتی سیاست چلتے آ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 70 سال کے لوگ جو ہے وہ الیکشنز میں شامل ہوئے جا رہے ہیں، وہ تیار ہی نہیں ہے کہ ریٹائرمنٹ لیں، تو اس پروسیس سے کیا یوتھ کی ریپرزنٹیشن ہو سکتی ہے، ایک بات، اور کیا نئی لیڈرشپ ایمرج ہو سکتی ہے، دوسری بات، اور کیا لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں جس طرح کہ راؤ صاحب کہہ رہے تھے؟ بات بڑی سادی سی ہے، صرف یوتھ نہیں، اس معاشرے کے تمام محروم طبقات، اس میں اقلیتیں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، سب، اگر کسی کو کسی سسٹم سے بینیفٹ مل سکتا ہے تو وہ صرف لوکل گورنمنٹ سسٹم۔ یہیں پہ میں رکوں گا